हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज़ के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसकी फुल फॉर्म से ही ये टॉपिक ज़्यादातर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बात की गई है एजुकेशन की, साइंस की और कल्चर की, मतलब सांस्कृतिक की। तो आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था हमारा 9 नवंबर 1945 में। एक कॉन्फ्रेंस थी लंदन में, जिसके दौरान ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये फोर्स में आया था। ये लागू हुआ था हमारा 4 नवंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है हमारा पेरिस में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है पीस एंड सिक्योरिटी को स्प्रेड करना, शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब शांति और सुरक्षा आएगी कैसे? वो आएगी एजुकेशन, शिक्षा से, साइंस यानी विज्ञान से, कल्चर सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संप्रेषण कौशल से हमारी शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये जेंडर्स की भावना को तोड़ना, लैंग्वेज मतलब भाषा की भावना को तोड़ना, और पारदर्शिता की भावना को तोड़ना इसका ऑब्जेक्टिव था। और क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? था कि ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार और भौतिक स्वतंत्रता की भावना को लागू करना इसका ऑब्जेक्टिव था। आगे हम बात करते हैं UFPA UFPA, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। अब इसमें ये टॉपिक क्लियर हो रहा है, जैसे पॉपुलेशन के बारे में है, फंड के बारे में है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ये है हमारा UFPA। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। तो ये वर्क क्या करता है? इसका वर्क है कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना पॉपुलेशन को, जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना। कहाँ? डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो कंट्री डेवलप हो चुकी हैं उनमें पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकना इसका काम है, और ये उसी क्षेत्र में काम करता है। और क्या काम करता है? एंड फाइंडिंग, और खोज देखता है द वेज टू प्रिवेंट एंड मैनेज द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम इट, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से रोकना, उसको मैनेज करना, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो जो प्रॉब्लम्स हमारी अराइज हो रही हैं, जो जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, उनको बढ़ने से रोकना और उनकी रोकथाम करना इसका मेन मोटिव है। आगे है हमारा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। अब ये किसके बारे में टॉपिक है? ये है चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, मतलब बच्चों की शिक्षा के बारे में उनको फंड देना, ये टॉपिक है। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1946 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो रहा था। तो ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। इसका ऑफिस है न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो ये क्या काम करता है? ये काम करता है हमारा स्कीम्स लागू करता है। कैसी स्कीम्स लागू करेगा? एजुकेशन में ट्रेनिंग देना, जो कि चिल्ड्रंस के लिए बनाई जाती है, उसमें ये काम करता है। और क्या काम करता है ये? और काम करता है ये प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब बीमारियों की रोकथाम के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के क्षेत्र में भी ये काम करता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी ये देता है। इसके बाद है हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हमारी हुई थी 1941 में जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। जिसका एम क्या है? इसका एम है इम्प्रूव करना, क्या? क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और उसको बचाना, बीमारियों से बचाना और उसका इलाज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये हेल्थ के बारे में है मेनली। इसके बाद है हमारा AAA एक्शन एड एसोसिएशन। अब इसका जैसे पता चल रहा है एड, तो ये सारा सब कुछ एड से रिलेटेड है इसमें। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1972 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में।
अब इसका काम क्या है, इसका काम जैसे एड से पता चल रहा है तो प्रोवाइडिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उपकरण और यंत्र सारे उपलब्ध करवाना इसके काम है। एंड वर्क्स, और काम क्या करता है, टुवार्ड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, पॉवर्टी एलाइवेशन, गरीबी उन्मूलन, सफाई पर ध्यान देता है, हेल्थ एंड इमरजेंसी सर्विसेज उपलब्ध करवाता है, सभी सर्विसेज उपलब्ध करवाना और उनको एड्स देना, एड्स उपलब्ध करवाना इसका काम है। इसके बाद हम आते हैं CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, मतलब ये इसके बारे में है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन मतलब CWSD, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बारे में ये टॉपिक है। तो ये क्या है, ये है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आर्लिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बनाया किस लिए गया था, टीचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड रिसर्च करने के लिए। किसको टीचिंग देंगे और किसके लिए ट्रेनिंग करवाएंगे, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए करवाएंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए ट्रेनिंग देंगे, टीचिंग करवाएंगे और रिसर्च करेंगे। इसके बाद है हमारा हेलेन केलर इंटरनेशनल। हेलेन केलर वो थी VI, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो फर्स्ट लेडी थी जिन्होंने VI के क्षेत्र में बैचलर डिग्री ली थी। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, उनका सपोर्ट करता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद है हमारा रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल। तो ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। और ये काम क्या करता है, ये काम करता है हमारा ट्रेनिंग देता है, डिसेबिलिटी के जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको ट्रेनिंग देता है और उनको पुनर्वास की तरफ बढ़ावा देता है हमारा रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल, रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, डिसेबल्ड पीपल जो हैं उनको पुनर्वास की तरफ लेकर जाता है, उनको ट्रेनिंग देता है। तो ये था हमारा टॉपिक स्पेशल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखे हैं और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखे हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब इसकी हमने 3 क्लासेस ली हैं, जिसमें हमने पहले करा था NCERT, NCTE, CAB कैब, निप्या, MHRD, MSJE, ये हमने पहली क्लास में किया था। उसके बाद हमने किया था NIVH, NIOH, IPH, AYJNIHH, NIMH, ALMCI। अब हमने आज किया है इंटरनेशनल एजेंसीज में यूनेस्को, UPA, यूनिसेफ, WHO, AAA, CEC, हेलेन केलर इंटरनेशनल एंड रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।